नमस्कार, स्वागत है आपका दिशा एकेडमी वायरस पर। तो आज हमारा जो यानी ये एक्सरसाइज जो है हमारी 8.2 है, ठीक है। और इसमें जो भी क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात यानी कि निकालिए। हमारे ये दिए गए 1 2 3 4, ठीक है, और 5, ठीक। तो इनके जो है हमें क्या करना है, मान निकालना है, ठीक है। तो इनको निकालने से पहले थोड़ा हमें समझना पड़ेगा कि मान हमारे किस तरह से निकाले जाते हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा समझ लेंगे हम। जैसे मान लीजिए हम एक छोटी सी टेबल बना लें थोड़ी, ठीक है। यहाँ थीटा, यहाँ पर 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। बस इतना हम थोड़ा देख लें। इनको हम केवल देखना है मुझे, ठीक है। इनको हम देख लेंगे। थोड़ा ये बड़ा कर लो। तो हमने ये टेबल बना ली है, ठीक है। अब इनके जो मान हैं वो इसी टेबल से ही हम निकालेंगे। किससे? इस टेबल से ही निकालेंगे, ठीक है। तो यहां क्या होगा, देखिए साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 45 का कितना होता है 1/√2, 60 का कितना होता है √3/2 और 90 का होता है 1। कोस 0 का 1 और 30 का होता है √3/2, 1/√2 और 1.2 और इधर 0, ठीक है। tan 0 का मान 0 होता है हमारा, ठीक है। और tan 30 का मान होता है 1/√3, 45 का होता है 1 और 60 का होता है √3 और इसका हमारा होता है इनफाइनाइट, यानी कि 90 का हमारा कितना होता है इनफाइनाइट होता है। cot 0 का मान हमारा कितना होता है इनफाइनाइट और हमारा 30 का कितना होता है √3 और 45 का कितना होता है 1, ठीक है। और 60 का कितना होता है 1/√3, 90 का हमारा कितना होता है, ठीक है। तुम्हारा 90 का कितना होता है इसका कोट का 0, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम सेक का। सेक 0 का मान 1 होता है, 30 का √2 होता है, 45 का √2, 60 का हमारा होता है 2, ठीक है। और 90 का कितना होता है इनफाइनाइट होता है, ठीक है। कोसेक का हमारा कोसेक 0 का इनफाइनाइट, 30 का 2, 45 का √2 और 60 का 2/√3 और 90 का हमारा कितना होता है 1, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, ठीक है। साइन 0 का मान पहले साइन की याद कर लीजिए, ठीक है। कितने के साइन की याद करेंगे, फिर हम क्या करेंगे कोस का क्या करेंगे, कोस को इधर से रखते आएंगे, कोस का 0 का, फिर इसका इधर उठा के रख दो, इसको यहां रख दो, इसको यहां रख दो और इसको यहां रख दीजिए, ठीक है। टेन हमारा होता है साइन अपॉन में कोस होता है टेन का। तो साइन ऊपर लिखा हुआ है कोस नीचे लिखा है, तो साइन अपॉन 10 यानी कि इसका भाग देंगे तो 0, इसका भाग देंगे तो 1/√3, इसका भाग देंगे तो इसमें कट जाएगा पूरा, इससे भाग देंगे तो √3 बचेगा, इससे भाग देंगे तो 0 से हम भाग नहीं दे सकते किसी भी संख्या में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। कोट 0 का हमारा कितना होगा, देखिए कोट हमारा होता है 10 का उल्टा, तो इसका जब हम उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो कितना आएगा यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। या इसी तरह से इसका उल्टा हो जाएगा √3, एक का उल्टा करेंगे एक ही रहेगा, √3 का उल्टा करेंगे 1/√3 और इनफाइनाइट का अगर उल्टा करेंगे इनफाइनाइट यानी कि 1/0 है, जब हम कोट में ले जाएंगे तो 0/1 हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, इससे भाग करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 0। तो कोसेक हमारा किसका उल्टा होता है सेक का, सॉरी सेक जो है वो हमारा कोस का उल्टा होता है, तो एक का उल्टा एक करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे 2/√3, इसको हम कर देंगे तो √2, इसको उल्टा करेंगे 2, इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। कोसेक का क्या होगा, कोसेक साइन का उल्टा होता है 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 यानी कि 0 से हम किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते हैं, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। और यहाँ पर 1.2 का हमारा 2 हो जाएगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा और √3/2 का हमारा कितना हो जाएगा 2/√3 और 90 का कितना हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए तो फिर इतना फिलहाल हमें इसमें देखना था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका पहले का फर्स्ट देखेंगे, ठीक है। अगर ये सारणी बनानी नहीं आती, इसको हम किसी दूसरे वीडियो में बनाएंगे, यानी कि उसको किस तरह से चित्र सहित बना सकते हैं वो इसको दूसरे वीडियो में लेके आएंगे, उसमें देखना है, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं फर्स्ट है हमारा साइन 60 अंश, कोस 30 अंश प्लस साइन
30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। ठीक है, ये हमें करना है। तो अब हमें देखिए इसमें साइन 60 का हमने मान कितना रखा था, √3/2 देखा था, इंटू में कोस 30 का मान कितना, कोस 30 का मान होगा हमारा √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 होता है, कोस 60 का मान 1/2 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना आता है, जब मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हो और भिन्न में लिखा हो तो क्या होगा, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाए और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर हो जाएगा हमारा 3 और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, प्लस करिए 1 का 1 से करेंगे तो 1 रहेगा, अपॉन में 2 का 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम हो गया, ऊपर 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा 4/4। ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा 1। ठीक, ये हो गया। तो फर्स्ट वाला हमारा सॉल्व हो गया है। अब देखते हैं इसका सेकंड। ठीक है, तो सेकंड वाला हमारा कितना दिया, चलिए सेकंड हमें दिया गया है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां हमें क्या करना है, 2 इंटू tan 45 का मान हमने कितना देखा था 1। ठीक है, प्लस कोस 30 का मान हमने कितना है देखा था √3/2। ठीक है, और इसकी पावर 2, क्योंकि इस पे 2 लगी हुई है, इस पे पावर लगाए तो पावर लगाएंगे हम, तो यहां √3/2 और इसकी पावर 2। ठीक है, चलिए तो यहां इसका मल्टीप्लाई होगा 2 होगा, प्लस इसका हम करेंगे यानी कि 3 हो जाएगा अपॉन में 4, माइनस के इधर भी 3/4। ठीक है, इससे ये हमारा कट गया, तो इसका मान कितना आ गया 2। तो हमारा दूसरे वाले का कितना मान आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3। ठीक है, इसका थर्ड देखेंगे। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा हमारा दे रहा है कोस 45 अंश बटे में सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। ठीक है, कोसेक 30 अंश। चलिए तो यहां देखिए कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होगा, तो 1 में √2। ठीक है, और यहां सेक 30 का मान, सेक 30 का मान कोस का उल्टा होता है, तो कोस 30 का मान हमारा होता है √3/2, तो सेक 30 का मान कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है, तो 2 में √3 और प्लस लगाए, प्लस लगाइए, कोसेक 30 का मान कितना होता है, साइन का उल्टा कर दीजिए तो यहां 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 1 में √2 में, तो इसका हम करेंगे यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये 1 प्लस √3 और अपॉन में √3। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं 1 में √2 इंटू में कर सकते हैं √3 अपॉन में 2 और 1 प्लस √3। ठीक है, तो यहां हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √3 और नीचे हमारा हो जाएगा 2 √2 और 1 प्लस √3। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखिए अब हमारा इतना आ गया है, यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर परमीकरण कर दीजिए, परमीकरण करेंगे तो यहां पर √2 और यहां पर 1 यानी कि √3 और -1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए और √2 3 अंडर में माइनस का 1 नीचे कर दीजिए, तो जब इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो ये अंडर में 6 हो जाएगा और √3 माइनस का 1। ठीक है, और अपॉन में हमारा कितना हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो 2 × 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, और इधर 1 की पावर यहां पर कर लीजिए, 1 की पावर स्क्वायर माइनस √3 करिए, √3 की पावर स्क्वायर और माइनस के 1 की पावर स्क्वायर, तो यहां पर हमारा कितना हो जाएगा 6, इसका गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसका गुणा हम करेंगे तो यहां हो जाएगा 6 × 18 और माइनस के अंडर में 6। ठीक है, अपॉन में हो जाएगा, इसका करेंगे मल्टीप्लाई तो पहले तो हमारा ये हो जाएगा 4 और यहाँ 3 माइनस के 1। ठीक है, बराबर में हो जाएगा, इसमें से निकलेगा हमारा 3 √2 माइनस के √6 बटे में हो जाएगा हमारा, इसमें बचेंगे कितने
2, तो 4 दूनी 8। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर इसका। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है। 4th में क्या दे रहा है, sin 30, ठीक है, प्लस tan 45 माइनस के कोसेक 60, ठीक है, अपॉन में कोसेक 60 अपॉन में, 1 मिनट, ठीक है, यहां पर सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45, ठीक है, इसका मान निकालना है हमें। तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके मान रखेंगे। तो इनके मान रखिए, sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 प्लस tan 45 का 1 माइनस कोसेक 60 का मान कितना होता है, जितना 60 का होगा उसका उल्टा कर दीजिए। ठीक है, तो 60 का हमारा होता है √3 अपॉन में 2, तो उसको उल्टा करेंगे, वो कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में √3 हो जाएगा। ठीक है, पूरे के अपॉन में कितना होगा, देखिए सेक 30 का मान कितना होता है हमारा, कोस का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा इतना ही आ जाएगा हमारा, 2 अपॉन में √3। ठीक है, और प्लस लगाइए, प्लस लगाया है, कोस 60 का मान होता है हमारा कितना, 1 अपॉन में 2, ठीक है, और प्लस कोट 45 का 1। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए। तो यहां हमारा हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 2 अपॉन में 2 माइनस 2 अपॉन में √3, ठीक है, और इसके पूरे के बटे में हमारा हो जाएगा, इसको कर लीजिए 2 अपॉन में √3 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन में 2। ठीक है, तो यहां कितना हो जाएगा, ये ऊपर हमारा हो जाएगा 3 बटे में 2 और माइनस के 2 अपॉन में √3, पूरे के बटे में होगा यहां पर 2 अपॉन में √3 और प्लस के 3 बटे में 2। ठीक है, अब क्या करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो ऊपर एलसीएम हम लेंगे इसका, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 √3 और इसके ऊपर होगा हमारा कितना, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो यानी कि 3 √3 माइनस के 4। ठीक है, पूरे के बटे में होगा, यहां पर पूरे के बटे में कितना आएगा, पूरे के बटे में आ जाएगा 2 √3 एलसीएम हो गया। ठीक है, और यहां हो जाएगा इसी तरह से ये भी हमारा हो जाएगा यहां पर, यानी कि 4 और प्लस के 3 √3। ठीक है, अब क्या कटेगा, इससे ये कट गया, तो हमारा क्या बचा ऊपर, 3 √3 माइनस के 4 बटे में हमारा कितना बचा इधर, 3 √3 प्लस के 4। ठीक है, परमेकरण इसका भी कर दीजिए। तो परमेकरण करेंगे यहां पर, तो यहां हो जाएगा यानी कि 3 √3 प्लस माइनस के 4 अपॉन में 3 √3 माइनस के 4। ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या करना है, इसका वर्ग हो जाएगा 3 √3 माइनस के 4 की पावर 2 बटे में हमारा हो जाएगा 3 √3 की पावर स्क्वायर और माइनस की 4 की पावर स्क्वायर। ठीक है, 3 3 9 3 27 और ये 4 को 16 हो जाएंगे। तो ऊपर वाला हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर का वर्ग खोल दीजिए, ऊपर का वर्ग खोलेंगे, 3 3 9 3 27 और माइनस के 4 चौको प्लस के होंगे, 4 चौको 16 और कितना हो जाएगा, 4 3 12 दूनी 24 माइनस के 24 और अंडर में 3। ठीक है, अपॉन में रहेगा कितना, अपॉन में ये रहेगा 27 माइनस के 16 कर दीजिए। तो यहां हमारा कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा, देखिए ऊपर जोड़ेंगे इसको, तो ये 27 को 16 जोड़िए, तो 7 6 13 की 3 और 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा 43 माइनस हो जाएगा यहाँ पर कितना 24 और अंडर में 3 अपॉन में। ठीक है, 24 अंडर 3 अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हमारा हो जाएगा, इससे माइनस कर दीजिए, तो 4 7 11। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा हमारा 43 माइनस के 24 अंडर 3 अपॉन में 11। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला हमारा है 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस के 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस के 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में कितना है साइन स्क्वायर 30
प्लस के कॉस स्क्वायर 30 अंश, ठीक है, कोस स्क्वायर 30 अंश है। अब यहां देखिए हमें क्या करना है, इनका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर 5 लिखा है, 5 लिख दीजिए, इंटू में कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, और इसकी पावर 2 लगी है, 2 लगा दीजिए, प्लस के 4 है, 4 लगाइए, कोस 30 सेक 30 का मान जो होता है कितना होता है, 2/√3, और इसकी पावर स्क्वायर है, लगा दीजिए, माइनस के tan 45 का मान 1, पावर 2 लगाइए, अपॉन में साइन स्क्वायर 30 यानी कि 1/2 पावर 2 प्लस के कोस स्क्वायर 30। अब देखिए इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो सकता है, कितना हो जाता है 1। लेकिन हम यहाँ पर ये सूत्र नहीं प्रयोग करेंगे क्योंकि अभी ये सूत्र नहीं आया है, तो ये सूत्र नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे, इसका मान कितना होता है, √3/2 और इसकी पावर 2, ठीक है। चलिए तो अब इसका 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस के 1, ठीक है, पूरे के बटे में होगा, कितना हो जाएगा, इसका करेंगे तो 1/4 प्लस इसका करेंगे तो 3/4, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा, इसका ये 5/4 हो जाएगा, ठीक है, और ये 4 चौको 16 प्लस के 16/3 माइनस के 1 बटे में कितना हो जाएगा, ये 4 और इधर 1 + 3, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए तो यहां पर हमारा कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 12, तो 5 × 15 और 4 16 चौकू 64 और माइनस के 12 × 12 बटे में, इसमें हो जाएगा बटे में 12 और इसके पूरे के बटे में हो जाएगा 4/4 जिसका मान 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना रहेगा, इस सबको जोड़ दीजिए, इसको माइनस करिए तो यहाँ पर 67 बचेंगे और अपॉन में 12, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर 67/12। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, ठीक है। तो नंबर 1 में इसमें दे रहा है 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30 और ऑप्शन इसके दिए गए हैं ये साइन 60, बी है कोस 60, tan है 60 और सी जो है डी दिया गया है साइन स्क्वायर साइन 30 अंश का, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही है वो हमें देखना है। चलिए तो हम इसको देखते हैं, इधर को इधर ऐसे, ठीक है, इतने बीच में हम करते रहेंगे। तो यहाँ 2 tan पहला है, 30 है, 30 लिखिए, बटे में है 1 + tan स्क्वायर 30, ठीक है। अब tan 30 का मान लगाइए, तो tan 30 का मान हमारा कितना होता है, 2 इंटू ये होता है 1/√3 और इसका 1 प्लस ये होता है हमारा 1/√3 और इसकी पावर 2, ठीक है। तो यहां हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 और इसके बटे में हमारा हो जाएगा 1 + 1 में इसका वर्ग करेंगे तो 3, ठीक है, 1/√3 का वर्ग करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखेंगे तो 2/√3 इंटू में हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 3/4, ठीक है। इससे काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा, इससे काटेंगे तो √3 बार में कट जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा, √3/2, ठीक है। अब √3/2 इसमें से किसका होता है, देखिए साइन 60 वो कोस 60 का मान हमारा कितना होता है 1/2, ठीक है। साइन 30 का कितना होता है, इसका भी 1/2। tan 60 का मान कितना होता है √3। अब क्या बचा साइन 60, तो साइन 60 का हमारा कितना होता है, साइन 60 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। साइन 60 जो है हमारा सही विकल्प होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा, तो दूसरे में क्या है, दूसरा देखते हैं। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा है हमारा 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 45, ठीक है। चलिए ऑप्शन दिए गए हैं tan 90, बी दिया है 1, साइन 45 और 0, ठीक है। तो यहाँ 1
माइनस ये हो जाएगा 1 की पावर स्क्वायर अपॉन में यहां दिया गया 1 प्लस इसका हो जाएगा 1 पावर स्क्वायर, तो ऊपर 1 माइनस 1 अपॉन में इधर 1 प्लस 1, तो ऊपर कितना हो जाएगा 0, नीचे हो जाएगा 2 बराबर कितना आएगा 0। तो इसका कौन सा आंसर सही है? डी वाला इसका सही है। ठीक है, डी इज आंसर करेक्ट है। अब हम देखते हैं इसका तीसरा वाला। तो तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा दिया गया, तीसरा है साइन 2a बराबर 2 साइन a। ठीक है, ये है। तो ये कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a कब होगा? जब ये बराबर कब होंगे? तो a का मान जो है कितना होना चाहिए तब ये बराबर होंगे, यानी कि सत्य होता है जब a बराबर होता है। तो a बराबर हमारा कितना होना चाहिए? तो यहां पर देखिए, अगर हम कितना रखते हैं, अगर हम रखें 30 का, तो ऊपर इधर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, जबकि इसमें 2 का मल्टीप्लाई बाद में हो रहा है। ठीक है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई बाद में हो रहा है, लेकिन यहां पर अगर हम रखते हैं 45, तो 45 यानी 45 दूनी कितना हो जाएगा 90, और जबकि इधर 45 का मान पहले रखा जाएगा तब 2 का गुणा होगा, इधर पहले ही गुणा हो रहा है मान रखने पर। ठीक है, उसके बाद हमें 60 अगर रखते हैं तो 60 यहां पर कितना हो जाएगा 60 दूनी 120, लेकिन यहां पर पहले 60 का मान रखना पड़ेगा फिर 2 का गुणा होगा, यहां पर तो पहले मान रखने से पहले ही गुणा हो रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है। फिर कौन सा होगा हमारा? 0 रखते हैं, तो 0 का अगर हम इसमें करते हैं 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0 ही होता है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे? तो यहां पर हम रखेंगे 0, यानी कि साइन 2 इंटू 0 बराबर 2 साइन 0। ठीक है, तो साइन 0 का मान 0 अंश। ठीक है, तो 0 डिग्री, हाँ ओके, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 0। ठीक है, साइन 0 का मान 0 ही होगा, और 2 इंटू 0। ठीक है, यहां पर हो जाएगा 0 बराबर 0। तो साइन ये दोनों बराबर सत्य कब होंगे? जब a का मान जो है हमारा कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो a इसका आंसर सही है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही है, तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट है। उसके बाद हमारा आता है चौथा। तो चौथा देखिए, यही देख लो, चौथा दिया है 2 10 30 अपॉन में कितना दिया? 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश बराबर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 10 30 का मान, 10 30 का मान कितना होता है? 10 30 का मान हमारा होता है 1/√3, 1/√3 बटे में यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/√3, और इसकी पावर हो जाएगी 2। ठीक है, ये हो जाएगा, तो इसको आगे करेंगे, ऊपर हो जाएगा 2/√3। ठीक है, इंटू ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, इंटू मत करो अभी, बराबर बाद में करेंगे इंटू। ठीक है, तो यहाँ 2/√3 बटे में यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/3। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 2/√3, अब कर लीजिए इंटू में, तो ये जो 3 है ऊपर चले जाएंगे, और इधर हमारे कितने बचेंगे 2। ठीक है, तो इससे यहाँ 3 रहेंगे केवल, इससे ये कट गया, और इससे काटेंगे तो √3 से कटेगा, तो कितना आएगा √3। तो √3 अब मान किसका होता है इसमें से? कोस 60 का तो √3 नहीं होता है, साइन 60 का भी √3 नहीं होता है, साइन 30 का भी √3 नहीं होता है, हमारा tan 60 का मान कितना होता है √3। तो यहां पर हमारा जो हो जाएगा tan 60 का मान √3 होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा आ चुका है, कह रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, लेकिन क्या हो 0 अंश से a प्लस बी जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 के बराबर हो या फिर उससे छोटा हो। ठीक है, और यहां पर यह भी कह रहा है कि a का मान जो है b के मान से बड़ा होना चाहिए, तब a और b ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम देखते हैं tan a प्लस b बराबर √3 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए √3 जो है
हमें किस में लाना है, ए में ही लाना है। तो ए को क्या करेंगे हम, सॉरी 10 में ही लाना है। तो 10 में √3 कितने का होता है, तो यहां पर हम करेंगे 10 ए प्लस बी बराबर, ये होता है हमारा 10 60 का। कितने का होता है, 10 60 का मान होता है। तो 10 से 10 कैंसिल, ए प्लस बी बराबर हमारा हो जाएगा 60। इसको समीकरण 1 डाल दीजिए, समझना। उसके बाद हम देखेंगे 10 ए माइनस बी बराबर 1 में √3। ठीक है, ये भी 10 कितने का होता है ना, ये 10 होता है। तो यहां पर 10 ए माइनस बी इक्वल टू, ये होता है 10 30 का। ठीक है, 10 से 10 हट जाएगा, तो ए माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, 30 हो गया। समीकरण 2 बन गया ये। अब यहां पर देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, ए प्लस बी बराबर 60 अंश, और दूसरा ए माइनस बी बराबर 30 अंश। दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, प्लस करने पर। तो यहां प्लस करेंगे, इससे ये कट गया, तो 2a बराबर हमारा कितना आ गया, ये 90 हो गया। ठीक है, 90। अब a बराबर हम निकालेंगे तो 90 बटे में कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 45। a बराबर हमारा कितना हो गया, 45। ठीक है, अब a का जो मान है वो इनमें से किसी में रख दीजिए। तो यहां पर रखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो 2 में रख दीजिए। तो यहां पर हो जाएगा 45 माइनस के b बराबर में 30। ठीक है, वह इसको इधर भेजिए, 45 को माइनस के b बराबर 30 माइनस के 45। ठीक है, माइनस के कितने बचेंगे, 15 अंश। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा, 15। तो हमारा देखिए a का ये मान आ गया और b का ये आ गया। तो इसमें यही कह रहा है कि a का मान जो है b के मान से कैसा हो, बड़ा हो। तो a का मान हमारा 45 आया है और b का मान 15 आया है, तो a का मान b से हमारा बड़ा हो गया। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 के बराबर या फिर उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यानी कि 90 के बराबर हो या उससे छोटा हो तो चलेगा। तो यहां पर क्या है, a प्लस बी को अगर करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, यानी कि 5 5 10, 4 5 और 1 6 65 हो जाएगा। ठीक है, तो 45 और 15, सॉरी 60 हो जाएगा, 45 15 60, 65 नहीं 60 हो जाएगा। तो यहां पर 60 जो है कैसा है, 0 से हमारा बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। ठीक है, 90 से कैसा है, छोटा है। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा सॉल्व। अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसकी दूसरी दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है और इस चैप्टर इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो नंबर 1 में हमें दिया गया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। दूसरे में दिया गया है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तीसरा दिया गया है कि कोस थीटा के यानी कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। उसके बाद दिया गया है थीटा के साथ सभी मानों पर यानी थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है। ठीक, अगला हमें दिया गया ए बराबर 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो यहां अब हमें इसके निकालने हैं। तो सबसे पहले हम पहला देखेंगे, फर्स्ट। ठीक है, पहला हमारा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, साइन बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस साइड को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम मान लेते हैं, माना ए बराबर हम ले लें 30 और बी बराबर हम ले लें 60।
ठीक है, तो हम इसमें रखेंगे, दोनों तरफ रख लीजिए इसमें मान। ठीक है, तो दोनों तरफ हम मान रखेंगे तो साइन यहां हो जाएगा यानी कि 30 और प्लस में 60 हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या हमारा होगा, इधर हमारा हो जाएगा साइन 30 और प्लस साइन 60। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर हमारा क्या होगा, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, साइन 30 और ये हो जाएगा 90, और इधर बराबर क्या होगा, साइन 30। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और इसमें कितना होता है, इसमें होता है √3/2। ठीक है, अब यहां पर हमारा साइन 90 का जो मान है वो कितना है, साइन 90 का मान होता है 1, लेकिन इधर हो जाएगा हमारा कितना, 1 + √3/2। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, यहां पर हम कर सकते हैं, यानी कि साइन a + b = नॉट साइन a प्लस साइन b। ठीक है, ये बराबर नहीं हो सकता, तो इसमें कह रहा है कि ये बराबर है, तो ये कैसा हो गया, असत्य हो गया। कैसा हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, ये हमारा कैसा है, असत्य है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया असत्य। ठीक है, असत्य हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसका अगला वाला, दूसरे में कितना दिया गया, दूसरे में हमें दिया गया है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहां हम देखेंगे, देखिए यहां पर थीटा का दूसरा है। ठीक है, थीटा का मान 0 अंश से 90 अंश की ओर, जब 0 से 90 अंश की ओर क्या करें, अग्रसर करें। ठीक है, की ओर अग्रसर होता है तो, अग्रसर होता है तो साइन थीटा थीटा, यहां ऐसे मान मत लिखिए, थीटा थीटा ऐसे लिखिए, जब थीटा 0 से 90 की ओर अग्रसर होता है तो साइन थीटा के मान 0 से 1 की ओर क्या होता है, अग्रसर होता है। अग्रसर का मतलब आगे बढ़ता है, अग्रसर होता है। ठीक है, अग्रसर होता है। जब हमारा क्या होगा, थीटा के मान में अगर वृद्धि होती है तो साइन हमारा क्या होता है, 0 से 1 की तरफ जाता है। साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है। इसी तरह से अगर हम और आगे बढ़ते जाएंगे, थीटा का मान और बढ़ाते जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, यानी कि थीटा से 90 यानी 0 से 90 की ओर अग्रसर होता है तो साइन थीटा के मान में भी क्या होगा, 0 से 1 की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो अब अगला हमारा तीसरा में देता है, तीसरे में दे रहा है, तीसरा कह रहा है, तीसरा यहां कर लीजिए, तीसरा। ठीक है, तीसरे में कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यहां पर हम करेंगे थीटा का ऐसे लिखो, थीटा का मान, या ऐसे लिखो, जब थीटा 0 अंश से 90 अंश की ओर अग्रसर, 90 अंश की ओर अग्रसर होता है, 90 अंश की ओर अग्रसर होता है, तब तो कोस थीटा का मान 1 से 0 की ओर होता है। ठीक है, अब यहां पर कोस थीटा का मान क्या होगा, 0 से साइन यानी कि
जीरो, एक से जीरो की तरफ बढ़ता है तो कोस जीरो का मान जो होता है वो एक होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर और आगे बढ़ेंगे तो उसका मान कम होता जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यही लिखा हुआ है कि थीटा के मान अगर जीरो से 90 की ओर बढ़ रहा है तो कोस थीटा का मान एक से जीरो की तरफ बढ़ेगा, तो ये क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर ये वाला हमारा कैसा है, ये तो हमारा सत्य है। कैसा है, सत्य है। ठीक है, ये हमारा कैसा हो गया, ये सत्य हो गया, ये सत्य है। उसके बाद ये वाला देखिए, ये वाला क्या है, एक से जीरो की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि 90 से जीरो से 90 की ओर बढ़ेगा तो इसका मान कितना होगा, एक से जीरो की तरफ बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये गलत कह रहा है। तो यहाँ पर कैसा है, असत्य है, गलत कह रहा है ना। ये कह रहा है कि अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो कोस थीटा अगर बढ़ेगा तो कोस थीटा का मान भी बढ़ेगा। लेकिन हमारा जो ये यहाँ पर कह रहा है कि जब थीटा का मान बढ़ता है तो कोस का मान घटेगा, जब थीटा हमारा बढ़ता है तो कोस घटता है। ठीक है, कोस का मान घटता है। तो यहाँ पर ये हो चुका है। अब नेक्स्ट चौथा इसका दिया, कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो यहां पर देखिए चौथे में क्या कह रहा है, चौथे में कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। तो यहां पर अगर हम ले लें, यदि थीटा बराबर हम ले लें 0 अंश, ठीक है, तो दोनों रखिए साइन 0 अंश बराबर कॉस 0 अंश, जबकि इसका मान होता है 0 और इसका मान होता है 1, तो यहां पर बराबर नॉट होगा। ये भी गलत कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखिए इस तरह से नहीं होगा। अगर साइन 0 का यानी थीटा की जगह पर 0 ले लें तो साइन 0 का मान तो 0 ही होता है, कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये गलत कह रहा है, हमारा ये सही है। ओके, हाँ, तो इसको देखिए, तो यहाँ पर ये कैसा कह रहा है, असत्य। चलो तुम असत्य गलत कह रहे हो ना, तो असत्य हो जाओ, असत्य। ठीक है, ये गलत कह रहा है हमारा। अब उसके बाद कह रहा है कि a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है, तो ये भाई सत्य कह रहा है। तो यहां पर पांचवा है, यदि a बराबर कितना है, 0 अंश है, ठीक है, तो कोट 0 बराबर यानी कि कोट थीटा बराबर कोट 0 करेंगे तो थीटा की जगह पर 0 रख दिया, तो कोट 0 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यहां पर देखिए कोट बराबर क्या होता है, कॉस 0 अपॉन में साइन 0। ठीक है, साइन 0, ऊपर कोट 0 का मान 1 होता है और साइन 0 का मान 0 होता है। तो 1/, में 0 जब होता है तो 0 से हम किसी भी संख्या को भाग नहीं दे सकते, किसी भी संख्या में भाग नहीं कर सकते हैं 0 से। तो कैसा हो जाएगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही कह रहा है कि ये परिभाषित नहीं है, तो ये सत्य कह रहा है। क्या कह रहा है, ये सत्य है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया कोर्स, यानी कि एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और लाइक करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।